नमस्कार, KH लाइफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने ये साफ कर दिया है कि राज्य की आर्थिक मुश्किलें अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि सालों तक चली वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन की वजह से आज ये हालात बने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CAG की ताज़ा रिपोर्ट की, जिसने पूरे जयराम सरकार के कार्यकाल की वित्तीय व्यवस्था का काला सच सामने ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अनधिकृत अधिकारियों द्वारा पास किए गए 59,564 बिल, दोहरे भुगतान, चेक की तिथियों में हेरफेर, महीनों तक बिलों को रोके रखना, जीवन प्रमाण पत्र के बिना पेंशन जारी करना और यहाँ तक कि नकली बिलों के जरिए 68 लाख से अधिक का गबन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जब ये रिपोर्ट सदन में रखी तो पूरा राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया। और अब सवाल ये नहीं है कि गलतियां हुई है या नहीं, सवाल ये है कि इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ियां आखिर इतने सालों तक नज़रअंदाज कैसे रही, कौन जिम्मेदार है और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ। तो जवाब सिर्फ एक है, प्रदेश के लोगों को। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैग ने क्या क्या उजागर किया, किस तरह की गलतियां हुई और ये सब प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कहां ले गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कैग रिपोर्ट के अनुसार पूर्व जयराम सरकार के समय राज्य के वित्तीय सिस्टम में बड़ी खामियां थी। अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच 59,564 बिल ऐसे अधिकारियों ने पास किए जो इसके लिए अधिकृत ही नहीं थे, यानी E-सैलरी और IFMS सिस्टम का मिलान करने पर पाया गया कि बिलों को स्वीकृति देने वालों के नाम ही अधिकृत सूची में नहीं था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 14 मामलों में अवकाश नकदीकरण के भुगतान 2 बार किए गए, जिससे सितंबर 2016 से अक्टूबर 2021 तक 67.33 लाख रुपए का अनधिकृत भुगतान हो गया। ये स्पष्ट रूप से निगरानी की कमी और विभागीय नियंत्रण की विफलता को दर्शाता है। इसके बाद सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये आया कि चेक जारी करने की तिथियों में ही हेरफेर किया गया। 537 मामलों में से 38 मामलों में चेक की तिथि चेकबुक की प्राप्ति तिथि से पहले दर्ज की गई। इसका सीधा मतलब है कि कागजी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव कर अनियमित भुगतान का रास्ता साफ किया गया। बिल पास होने में देरी भी किसी सामान्य प्रशासनिक कमजोरी की बात नहीं थी। 45,470 बिलों में 15 से 90 दिन की देरी, 1,405 बिलों में 91 से 180 दिन की देरी और 272 बिलों में 180 दिनों से भी अधिक की देरी हुई। ये देरी सरकारी कामकाज को धीमा बनाने के साथ साथ ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य विभागों पर भारी वित्तीय बोझ डालती रही। कई मौकों पर कोषागार अधिकारियों की अनुपस्थिति में अनधिकृत कर्मचारियों को भुगतान प्रक्रिया संभालनी पड़ी, जिससे अनियमितता और धोखाधड़ी की संभावनाएं और बढ़ गई। इतना ही नहीं, पेंशन जारी करने के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र तक नहीं लिए गए, जिसके कारण मृत या अस्तित्वहीन लाभार्थियों को भुगतान होने की संभावना भी बढ़ गई। इन सबके बीच सबसे गंभीर खुलासा था 19 नकली बिलों से 68,11,052 रुपए का गबन, जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रत्यक्ष संलिप्तता मिली। गबन की कुल राशि में से 11,38,930 रुपए सीधे ऑपरेटर के खाते में पाए गए। हालांकि उससे ये रकम वापस भी ले ली गई और कुछ रकम पेंशन भोगियों से भी वसूल की गई, लेकिन अब भी 29,61,836 रुपए की राशि बकाया है। ये पूरा प्रकरण बताता है कि सिस्टम की निगरानी, तकनीकी सुरक्षा और विभागीय जिम्मेदारी कितनी कमजोर थी। कैग की ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ अनियमितताओं का ब्यौरा नहीं है, यह उस अवधि की वित्तीय व्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट साफ करती है कि जयराम सरकार के समय कुप्रबंधन और ढीली निगरानी के कारण हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यही वजह है कि आज प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। राजस्व कम है, संसाधन सीमित है और ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
मौजूदा सुक्खू सरकार पर अक्सर आर्थिक संकट को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन कैग रिपोर्ट ये संकेत देती है कि इन चुनौतियों की जड़ें कहीं गहरी है। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान हुई गड़बड़ियों में नकली बिलों का खेल, विभागीय नियंत्रण की कमी, अनधिकृत भुगतान, देरी, डेटा हेरफेर और कोषागार नियमों का उल्लंघन, इन सभी ने मिलकर प्रदेश की वित्तीय और सेहत को कमजोर कर दिया। आखिरकार जब सिस्टम ही भरोसेमंद ना रहे तो आर्थिक स्थिरता कैसे बनेगी? यही कारण है कि आज राज्य को नए सिरे से वित्तीय अनुशासन लागू करने, सिस्टम को डिजिटल रूप से अधिक सुरक्षित बनाने और जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। कैग रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि गलतियां छुपाई जा सकती है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि किसी न किसी दिन सच सामने आ ही जाता है और आज वो दिन आ चुका है। ये खुलासे सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि सिस्टम की हकीकत बताते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।